हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर परिवर्तन आईएएस कोचिंग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आज आया हूं। और 15 और 16 अक्टूबर को UPSSC का जो पीईटी परीक्षा है, जो प्राथमिक अर्हता परीक्षा जो कराई जानी है, तो उसी के संबंध में आपसे कुछ चर्चाएं करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कोचिंग के संस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी संवाद किया जा रहा है इसी के माध्यम से। और क्लासेस में तो हमने बताया ही है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर अभी हम फोकस करेंगे। और ये एग्ज़ाम के बारे में है कि जो हमको परीक्षा देनी है उसको बिना दबाव लिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम कैसे लेकर के आएँ। तो 100 में आपको टारगेट तो यही करना है कि 75+ ज़रूर आए। तो पहले तो जितने भी हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो भी टेस्ट वगैरह दिए हैं, जितने भी 10 टेस्ट करीब हुए हैं, क्लास टेस्ट और मॉक टेस्ट सब मिला करके जितने भी हैं, उनको एक बार रिवाइज करना है सभी को, जो भी स्टूडेंट्स हमारे संस्थान के हैं उनके लिए, और जो और भी स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहा है, तो उसी से थोड़ा सा आपका समय चाहिए, 15 मिनट 10 मिनट, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपने अनुभव के आधार पे, 10-12 साल का अनुभव है पढ़ाने का, उसी आधार पर जो है आपको एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है अच्छे से, उसकी स्ट्रेटजी पर हम बात करेंगे। आज कुछ पढ़ाऊँगा नहीं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है, जो कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, आपने देखा होगा, दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं, 5 महीने 6 महीने 8 महीने से पढ़ रहे हैं लगातार, पर जिस दिन पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है जिस दिन, उस दिन उनका पेपर उतना अच्छा नहीं हो पाता है जिस हिसाब से उन्होंने पढ़ाई की है, उस हिसाब से जिस हिसाब से अच्छा होना चाहिए, उस हिसाब से अच्छा नहीं हो पाता है। तो बहुत कुछ कमियां रहती हैं। वो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप बहुत मेहनत करते हो तो एक बहुत बड़ा दबाव भी ले लेते हो कि हमने अगर दिन रात एक किया है, 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई की है, तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं, और एक प्रेशर में हम आ ही जाते हैं। वो अब चूँकि 2 ही घंटे का खेल है, तो इन 2 घंटों में हमको किस तरह से अपने दिमाग को शांत रखना है, दिमाग को किस तरह से इधर उधर विचलित नहीं होने देना है, इन्हीं पर आपसे थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। तो जैसा कि अभी सभी को पता ही है कि 2 दिन एग्ज़ाम होना है, 15 और 16 में, और 2-2 शिफ्ट में पेपर भी है, यानी 4 शिफ्ट का पूरा एग्ज़ाम है और 2 घंटे का एग्ज़ाम है। तो 100 क्वेश्चन है, तो एक दबाव शुरू से ही रहता है, और जिसमें आपको पता ही है कि जो 20 क्वेश्चन DI के आने हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के या ग्राफ इंटरप्रिटेशन के, उन पर बहुत स्कोर जो है निर्भर करता है। तो जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है, उनके ऊपर तो एक दबाव पहले से ही रहता है कि हम तो मैथ कैसे करेंगे। 25 क्वेश्चन मैथ के हैं, 20 DI का, और 5 क्वेश्चन जो है वो हमारे जो सिंपल मैथ हैं उनका, प्लस 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। तो ये थोड़ा सा जिनका बैकग्राउंड मैथ का नहीं रहा है शुरू से, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और वो फिर इतना दबाव में आ जाते हैं पहले से ही कि हम कैसे उस पेपर को करेंगे। तो यहाँ आज हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे कि कोई दबाव लेने की ज़रूरत नहीं है। उन 20-25 क्वेश्चन को आप ना भी करें तब भी आप आराम से 70 मार्क्स तक ला सकते हैं, कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है। तो क्योंकि जो 20 क्वेश्चन ग्राफ के आएंगे या DI के आएंगे, उसमें से भी 10 क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, जिनको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, सबसे पहला तो जो स्ट्रेटजी है हमारी, तो अब आप ऐसे समझिए कि एक एग्ज़ाम का भी एक मनोविज्ञान होता है, ठीक है, एक साइकोलॉजी होती है कि हम कैसे बिना प्रेशर लिए जो है एग्ज़ाम को बहुत आसानी से दे दें। क्योंकि हमने बहुत से बच्चों से ये सुना है, अपने जितने भी बैचेस चले, 5-6 बैच हमारे यहाँ ही चलते थे पीईटी के, और उसमें बहुत से बच्चों की यही शिकायत रहती है कि सर हम लोग पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। क्योंकि कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, कोई क्वेश्चन देखते हैं नहीं लगता है तो कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि लो इतने दिन से पढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन हमारा नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अभी इन 2 दिनों में, क्योंकि 2 दिन बचे हुए हैं, तो इन 2 दिनों में जिनका 16 को पेपर है उनके लिए समझ लीजिए 3 दिन है, तो इन 2 दिनों में आप कोशिश क्या ये ज़रूर करिए कि कोई भी मैथ में या DI में पहली बात तो कोई नए क्वेश्चन बिल्कुल मत लगाइए।
जो क्वेश्चन आपने इधर तैयारी में लगाए हैं पिछले 4-5 महीनों में, उन्हीं को रिवाइज़ करिए, क्योंकि जो रिवीजन करेंगे वो ज़्यादा दिमाग में बैठेगा। नए क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया कहीं किसी ग्रुप से उठा लिया या कोई टेस्ट पेपर से उठा लिया और वो नहीं लग रहा है। अब आप परेशान हो कि लो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, 3 दिन एग्ज़ाम को बचा है, 2 दिन एग्ज़ाम को बचा है और कॉन्फिडेंस लूज़ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंस तब लूज़ हो जाता है जब आपने मेहनत बहुत की है और उसका हमको आउटपुट ना निकल रहा हो। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर निकलेगा, वहाँ आपको प्रेशर को मेंटेन करके चलना है। आपको दबाव को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देना है। अगर आपने दबाव को हावी किया अपने ऊपर तो आप, जाहिर सी बात है, चाहे जितनी अच्छी तैयारी हो, आपका पेपर एवरेज से बिलो दैन एवरेज ही रहेगा। तो आप 60 से ऊपर नहीं जा पाओगे। इसलिए उस दबाव को हैंडल करना ही सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल है परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का। तो सबसे पहली बात तो जो लोग कहते हैं, जिनकी शिकायत होती है कि हमारा कॉन्फिडेंस सर नहीं बन पा रहा है, हम कैसे करेंगे, तो देखिए उनके लिए पहले तो ये बता दें कि जो भी तैयारी आपने की है वो सब दिमाग में है, ठीक है। और एक चीज़ आप, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो दिमाग में बैठा लीजिए कि दिमाग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर तभी आएगी जब आपका माइंड शांत रहेगा, जब आप बिल्कुल कूल रहोगे, आपको कोई भी बहुत ज़्यादा दबाव नहीं महसूस करोगे। अब होता क्या है, जिस दिन पेपर होता है बहुत से बच्चे सुबह से ही दबाव में रहते हैं कि अरे बाप रे क्या है क्या है क्या है, कैसे होगा कैसे होगा। अब होता क्या है, गए बैठे एग्ज़ाम में, पेपर आया, पेपर देखा, पहला पेज पढ़ा, मान लो शुरू के 10 क्वेश्चन टफ हैं और वो नहीं आ रहे हैं, अब वहीं पसीना आना शुरू हो जाता है। अरे बाप रे, अब क्या, हम तो पिछले 8 महीने 10 महीने से पूरा लगे हैं, 1 साल से लगे हैं और शुरू के 10 क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबका अलग अलग सेट होता है। हो सकता हो आपके पेपर में शुरुआत के 10 क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ आ गए हों, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम होगा, उसमें 50% क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं, बहुत सरल होते हैं, ठीक है, और 30% क्वेश्चन जो है वो मध्यम होते हैं, मीडियम टाइप के होते हैं, ना ज़्यादा कठिन होते हैं ना ज़्यादा सरल होते हैं, और बस केवल 20% क्वेश्चन होते हैं जो कठिन होते हैं, थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट होते हैं। अब आप देखिए ये 50% कहाँ है, इसी को छांटना है आपको, और इन 30% को बहुत ही एक तरह से बहुत मतलब टाइम दे करके, कह लीजिए कि बहुत ही सावधानी से करना है। तो अगर ये 50, 30, 80% भी आपने अच्छे से कर लिया, ये 20% को भूल ही जाइए, तब भी 75% जो है वो तो आराम से आ जाएगा, कुछ गलत भी हुआ तब भी आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले तो, अब देखो हो सकता हो ये 20% कठिन वाले ही शुरू में हो आपके, ठीक है, और आपने पेपर देखा और आप बिल्कुल पसीना पसीना हो गए वहाँ, ठीक है, बिल्कुल मार एकदम परेशान हो गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हम कैसे जो है निकालेंगे। तो फिर क्या होगा, पूरे पेपर में आपको जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो भी नहीं रिकॉल होंगी, क्योंकि दिमाग या माइंड हमारा चीज़ों को रिकॉल तभी करता है अच्छे से जब आपका दिमाग शांत हो। अगर आप परेशान हैं, प्रेशर में हैं, तो जो आपके दिमाग में बैठा है वो नहीं निकलेगा और तब आप और परेशान हो जाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, परीक्षा में एक तरफ से हमको 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक पूरा का पूरा देखना है, पेपर देखते जाना है खाली, और जो जो क्वेश्चन हो रहा है, जो आप पहली बार पढ़ा आपने, और जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि हाँ ये आता है, उसको पेपर पे ही पॉइंट रख लीजिए, डॉट रख लीजिए क्वेश्चन के ऑप्शन पे, और जो नहीं आ रहा है उसको आप गोला कर दीजिए, क्वेश्चन पे गोला करते हुए चले जाइए। और आप देखोगे, देखो जो लोग शुरू में ही 1 से 10 या 15 तक पढ़े क्वेश्चन, 10 या 20 तक पढ़े, मान लीजिए 1 से 10 या 20 तक, और इसमें कहीं कठिन क्वेश्चन उनको मिल गया और नहीं कर पाए, और कहीं घबरा गए आप, कहीं प्रेशर में आ गए आप, तो फिर पूरा पेपर फिर वो अच्छे से नहीं आएगा। बहुत सारे जो सरल क्वेश्चन भी आप गलत कर सकते हो, क्योंकि दबाव में या घबराहट में हमेशा गलतियां ज़्यादा होती हैं। तो आपको बस ये करना है कि पूरे पेपर को एक बार एग्जामिन करना है, और वो आप पढ़ते चले जाओ, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो, जो आपको आता है उसको डॉट करते चले जाओ, और ये जो 50% सरल वाले हैं ये सारे हो जाएंगे। अगर आपने ठीक ठाक 4-5 महीने पढ़ा है
तो 50% सरल वाले ये जरूर हो जाएंगे, ये 50 क्वेश्चन आपके हो ही जाएंगे डॉट लगा हुआ। फिर क्या करना, ये और 1 घंटा आपको लगेगा, बिल्कुल एकदम समझ लीजिए ये पूरा एक्सपीरियंस है 15 साल का हमारा। तो ये आपको 50% क्वेश्चन आपका हो जाना है, और 50 क्वेश्चन जब हो जाए तब आप अपना ओएमआर उठाइए और ओएमआर में उन 50 को एक तरफ से देखते जाइए और गोला करते जाइए आराम से, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा 5 मिनट लगना है, जो 50 आपने कर लिए हैं। अब बैठिए, जो क्वेश्चन आपके नहीं हुए हैं, जो बाकी के 50 बचे मान लीजिए, अब जिसकी अच्छी तैयारी हो फर्स्ट टाइम में 60% भी कर सकता है, जिसकी थोड़ी कम तैयारी है वो हो सकता हो 40% पर ही रहे। लेकिन फिर दूसरे फेज़ में जब हम शुरू करेंगे, 1 घंटा लगभग बीत जाएगा, फिर दूसरे वाले फेज़ में इसको एक एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, उस पर सोचना है। और अच्छा, जब 50 क्वेश्चन आप भर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग से आ जाएगा कि चलो अभी पूरा 1 घंटा बचा हुआ है, अब 50 क्वेश्चन तो हमारे हो ही गए हैं, इसमें बहुत गलत होंगे, 1-2 गलत होंगे, बाकी तो हमारे सही हैं। अब हमको 20-30 क्वेश्चन और बढ़ाना है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही बूस्ट हो जाएगा वहाँ एग्जाम में, और वो प्रेशर आप पर हावी नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर को पहली बात हावी नहीं होने देना है, और वो इसी तरीके से नहीं हावी होगा कि आपको एक मतलब फ्लो में पूरे क्वेश्चन सारे देख लेने हैं और वहाँ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब कुछ लोगों की आदत क्या होती है, कुछ लोगों की आदत होती है कि पहला क्वेश्चन देखा बस उसी को सोचना शुरू कर दिया, नहीं आ रहा है बस सोचना शुरू कर दिया, और एक एक क्वेश्चन पर फर्जी का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उन्हीं के क्वेश्चन बाद में छूट भी जाते हैं और फिर पेपर भी छूट जाता है। तो यहाँ हमको वही करना है जो हमने अभी आपको बताया। तो पूरा पेपर एक बार देख जाना है, जो जो आते जाएं उनको टिक कर लेना है, डॉट लगा लेना है, और फिर बाद में ओएमआर भर के फिर जो बाकी का पेपर है फिर उस पर थोड़ा थोड़ा सोच के चलना है। अब जिनको मैथ पढ़ा है जिन्होंने, जैसे डीआई का क्वेश्चन है तो डीआई के 20 क्वेश्चन और प्लस 5 मैथ के 25, तो यही, और इन 25 क्वेश्चन को आधे घंटे आपको, हाफ घंटे समझ लीजिए, जो है 0.5 घंटे में करना है। आधे घंटे इसके लिए आपको आराम से मिल भी जाएगा, देंगे आराम से हो जाएगा। तो इन आधे घंटे के लिए आप चाहे लास्ट का आधा घंटा रख लीजिए, चाहे वही जो हमने बताया 50 भर लिया है उसके बाद रख लीजिएगा, और इसको बहुत ग्राफ को बहुत आराम से समझिएगा, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी। पीटी का पेपर है, पिछले पेपर आपने देखे ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो ग्राफ से आंकड़े निकालने हैं उन आंकड़ों को बहुत ध्यान से नोट करना है। तो जैसे कोई भी आंकड़ा है कि 2 वर्ष का प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछ रहा है परसेंटेज में, या अनुपात पूछ रहा है, या औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, या रेशियो पूछ रहा है, तो उन आंकड़ों को बस लिख लीजिए, पीछे रफ के लिए जगह रहती है, और क्वेश्चन आराम से कर लीजिए। तो ये 20 क्वेश्चन और 5 25 में आप अगर एवरेज मैथ आपकी है तो 15 तो हो ही जाएगा। किसी की कम है तो 10 वो तब भी कर सकता है, सरल क्वेश्चन होते हैं 10 वो बहुत आराम से हो जाएंगे, और किसी की अच्छी है तो 20-22 तक भी क्वेश्चन आप 25 में 25 कर सकते हैं सॉरी। और ये आपका पेपर में लीड थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक। तो इस पर बहुत ध्यान देना है विशेष, और बहुत ही कूल माइंड से। तो देखिए सबसे बड़ी बात जो है कि अब आप नई चीज़ पढ़ोगे या कोई नए क्वेश्चन लगाओगे तो आपका दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि आप 5-6 महीने में कुछ नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो इसलिए अब जो है नए ना कोई टेस्ट दीजिए, ना ही कोई क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि देखिए ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, आपके पास सब्सक्रिप्शन भी है, बहुत सारे टेस्ट ऐप होंगे, और आपने आज टेस्ट दिया रात में और पता चला उस टेस्ट में क्वेश्चन है टफ और कहीं आपके नंबर आ गए कम, बस आपका दिमाग आज से हो जाएगा खराब, आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक। तो इसलिए आज कल परसों में कोई टेस्ट नहीं देना है, नंबर 1, क्योंकि उस टेस्ट से उल्टा परिणाम भी हो सकता है। कहीं कोई कठिन क्वेश्चन मिल गया या कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा हो गया जिसमें आप फंस गए, पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो कोई टेस्ट मत दीजिए। हाँ, पुराने टेस्ट अगर आपने ऑफलाइन दिए हैं, जैसे हमने कोचिंग में कराए हैं, वो टेस्ट पेपर्स होंगे आप लोगों के पास में, जो यहाँ पे जिन्होंने बैच किया है पीईटी का, तो वो लोग पुराने टेस्ट पेपर को खाली रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उनकी आंसर की भी है और उनको हमने क्लास में भी सॉल्व कराए हैं, उसमें डीआई का हो चाहे अदर क्वेश्चंस हो, तो उनको केवल एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। बाकी किसी नए टेस्ट को देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है अब, ना ही कोई नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। और बिल्कुल दिमाग में ये बैठा लीजिए कि पेपर ऐसे आएगा, 50% बहुत सरल हैं जो सबसे होते हैं, ठीक है। एक एवरेज तैयारी है तो सबसे होंगे,
ये 30% है, इनमें गलती ना हो। अगर आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और थोड़ा सा दिमाग लगा करके और ये 30% भी आपने कर लिया तो 80% आपका तो होना है। और 80% में अगर 75 प्लस भी हैं तो आपका आराम से नेक्स्ट ईयर जो भी कोई भी एग्ज़ाम अगर आता है या मेंस में, चाहे लेखपाल का मेंस हो चाहे वीडियो का हो, कोई भी आएगा तो आराम से आप क्वालिफाई करोगे और उसको दोगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ बस यही दिमाग में बैठा लिए कि हमको कोई दबाव नहीं लेना है, हमने जो पढ़ा है उसी को बस एग्ज़ाम में रिकॉल कर ले जाएं। क्योंकि इन 2 घंटों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले 10-11 महीने से लगातार 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अभी लास्ट के 2-3 महीने से पढ़ाई शुरू की है। तो दोनों में अंतर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो 10-11 महीने से पढ़ रहे हैं वो उनका पेपर बेकार हो जाता है, जो पिछले 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं उनका पेपर अच्छा हो जाता है। क्योंकि यहाँ एक मनोविज्ञान का फ़र्क आ जाता है, एक हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी बदल जाती है। जो 10-12 महीने से पढ़ रहा है उसके ऊपर बहुत दबाव वो ले लेता है, ऑटोमेटिक दबाव ले लेता है, अपने आप दबाव ले लेता है। जो 3-4 महीने से पढ़ा है वो कूल रहता है, वो सोचता है अरे कितना पढ़े ही हैं, चलो पेपर देते हैं, देखा जाएगा, हो आएगा तो कर दिया जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे। ठीक है, अच्छा, जो 8-8, 9-9 घंटे पढ़ रहा है पिछले 5-6 महीने से, 6-7 महीने से, उसके ऊपर एक दबाव रहता है कि यार इतना पढ़े हैं, पेपर हमको अच्छा ही करना है। तो आपको जो सोचना है वो उस वाले की तरह सोचना है जिसने सिर्फ 2-3 महीने पढ़े हैं और वो जो सोच रहा है कि अरे ठीक है आएगा तो वो कर देंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। ठीक, क्योंकि देखिए निगेटिव मार्किंग है, इसमें जो नहीं आ रहा है उसको आप रिस्क मत लीजिए। क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता है जिसने रिस्क लिया हो नेगेटिव मार्किंग वाले पेपरों में और उसके नंबर बढ़ जाएं, बहुत रेयर केस है। ठीक है, जनरली आपने जैसे 60-70 किए और आप सोचो कि 70 किए और 30 में मान लो हम 30 लगा दें, रिस्क ले लें, हमारा हो सकता है 70 से बढ़ ही जाए, लेकिन वो आपका फिर कम ही हो जाएगा, वो 60 से भी नीचे चला जाएगा, 60 से भी नीचे चला जाएगा। तो इसलिए रिस्क मत लीजिए। 70-75 हो गया है, छोड़ दीजिए बिल्कुल। 20-25 क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं बिल्कुल मत छूइएगा, ऑटोमेटिक जो है नंबर बढ़िया ही आएगा। ठीक, और सोच यही रखिए कि देखते हैं पेपर जैसा भी होगा वो वैसा करा जाएगा। तो देखिए जब आप प्रेशर नहीं लोगे, जैसे अभी बताया कि जो 1-2 महीने से पढ़ रहा है खाली 2-3 महीने से, और वो सोच के गया कि हाँ देखेंगे हमने कौन सा ज़्यादा पढ़ा है, पेपर आएगा तो करेंगे क्वेश्चन, नहीं आएगा तो छोड़ दिया जाएगा, देखा जाएगा। अब उसके साथ एक फ़ायदा ये होता है कि वो बहुत कूल है, बिल्कुल एकदम फ्री माइंड है, बिल्कुल बैठा पेपर देने। अब वो जो 100 क्वेश्चन है उनमें जो भी उसने पढ़ा है उसके दिमाग में रिकॉल जल्दी होगा और ऑटोमेटिक उसके क्वेश्चंस अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जैसे अभी हमने कहा कि माइंड में जो इन्फॉर्मेशन है उनको रिकॉल करना भी बहुत ज़रूरी है। वो दिमाग में जो अंदर बैठी हुई हैं, जो पिछले 4-5 महीने से आप पढ़े हो, उसका याद आना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, और याद चीज़ें तभी आएंगी जब आपका दिमाग शांत है, तो वो क्वेश्चन देखते ही याद आ जाएगा। और अभी तो हमारा जो ग्रुप था पीटी का, व्हाट्सएप ग्रुप था, उस पर तो हमने बहुत सारे PDF भेजे हैं, उनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा सभी लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे। तो जो है उससे फिर ये होगा कि आपका जो पिछला जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको रिवाइज करिए। तो फिर एक बात कह रहे हैं, नई चीज़ बिल्कुल मत पढ़िए, कोई भी टेस्ट अब मत दीजिए, कोई भी किसी ग्रुप में आप जुड़े हैं और कोई 2-3 क्वेश्चन डाल दे कि हाँ इसको लगा लो, बिल्कुल मत लगाइए। हाँ, अगर आपने उस तरह का लगाया है क्वेश्चन पहले तो लगाइए, अगर नहीं लगाया है, बिल्कुल कोई नया क्वेश्चन दिख रहा है तो उसको बिल्कुल छुइए ही ना, क्योंकि कहीं पता चला आप फंस गए उस क्वेश्चन को करने में, स्पेशली मैथ या रीजनिंग में, और 3-4 घंटे अगर 5-6 क्वेश्चन कर भी लिए तो आप इन 3-4 घंटों में करंट अफेयर्स का कम से कम 10 पेज रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और हाँ करंट अफेयर जो है इसको 2 दिन में खूब रिवाइज कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जो यूपी सरकार, यूपी गवर्नमेंट और भारत सरकार, इनसे रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं पिछले 3-4 सालों की या जो पहले की भी योजनाएं हैं, किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही हैं, कौन सी योजना में कौन लाभान्वित हो रहा है, कितनी सरकार जो है सब्सिडी दे रही है, क्या नहीं है, इनको कहीं से कोई भी बुक है आपके पास में जिसमें योजनाओं की चर्चा है, उनको ज़रूर देख लीजिए। 5 से 6 क्वेश्चन योजनाओं से आएगा ज़रूर, क्योंकि अभी जो मेंस परीक्षा हुई थी लेखपाल की अभी 1-2 महीने पहले,
उसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चन जो हैं वो योजनाओं से, 15-16 क्वेश्चन योजनाओं से ही आए थे। तो इसमें पीटी में तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो योजनाओं से रिलेटेड रहेंगे ही रहेंगे। खास करके यूपी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिए। बाकी जो जीएस में कुछ नया मत पढ़िए, जो भी आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या साइंस में जो भी पढ़ रखा है उसको आप देख लीजिए। और सबसे अच्छी चीज़ तो है जो टेस्ट पेपर वगैरह दिए हैं उनके क्वेश्चनों को ही एक बार रिवाइज मार दीजिए, और नई चीज़ पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो और बस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दिमाग में ये बैठा लीजिए कि पेपर बहुत आसान आना है। अगर शुरू में हमको मान लो 10-15 क्वेश्चन कठिन दिख भी गए तो हमको घबराना नहीं है। पूरे 100 देख जाएंगे, पहले 100 क्वेश्चन जब आप देख जाएंगे तो डेफिनेट है कि आपका 50 से 60 क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएगा जो सरल वाले हैं। तो इसलिए, और शुरू में अगर घबरा गए तो फिर समझ लीजिए कि फिर वो चीज़ जो है पूरा पेपर बर्बाद कर देगी, और आपकी मेहनत भी 2-3 जो पिछले 2-3 महीने से तो खूब मेहनत कर ही रहे होंगे, और पिछले जो 7-8 महीनों से जो पढ़ रहे हैं वो मेहनत भी फिर बेकार चली जाएगी। तो इसलिए बहुत कूल हो करके, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, पेपर बहुत आसान आएगा। बस गलतियाँ ना हो। मेरी एक ही स्ट्रेटजी मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि सरल गलत ना हो और कठिन पर बहुत ध्यान नहीं देना है। पेपर हमेशा अच्छा होगा, और जो मीडियम वाले हैं उनको बहुत ध्यान से करना है। इन कठिन पर ये ध्यान ही ना दीजिए। ये 20% कठिन क्वेश्चन जो आते हैं वो बिल्कुल नए, बिल्कुल अलग, ये उन्हीं के लिए हैं जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं या बहुत एक्स्ट्रा थोड़ा हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप सामान्य तैयारी कर रहे हो तो इन 20 क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ो कि ये 20 क्वेश्चन दिखे पेपर में और हम बिल्कुल घबरा गए, वहाँ पसीना पसीना हो गए, और पूरा पेपर जो 60-70 क्वेश्चन सरल था उसको भी गलत कर पाए। क्योंकि देखिए, ये परीक्षा एक स्कोर है, इससे कोई नौकरी नहीं मिलनी है। लेकिन हाँ, इस परीक्षा में अच्छा स्कोर होगा तो आगे जो भी जॉब के लिए आएंगी वैकेंसीज, उसमें इसी परीक्षा के मार्क्स के आधार पर आपको बैठना है। ये सरकार कट ऑफ जारी करेगी, तो आपको कोशिश ये करना है कि 70+ रहे तो आप बहुत आराम से जो है हर परीक्षा में बैठ जाओगे। तो ये संदेश आपको मैं अपने स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ कि कूल होकर के पेपर दीजिए, अच्छे से दीजिए, और ऑल द बेस्ट सभी को, बेस्ट ऑफ लक। और कोई भी समस्या हो तो उसको आप, नंबर है ही है आपके पास में, फ़ोन भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी बस अच्छे से कूल होकर के दीजिए, और सभी को मेरी शुभकामनाएं एग्ज़ाम के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।